तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लगाने वाले हैं टेस्ट। क्या लगाने वाले हैं? टेस्ट। इस संडे को ही टेस्ट होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ। उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है। देखिए, तो आज के इस सेशन में हम लोग जो है 50 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगर 50 क्वेश्चन है, हम लगभग 30 क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पर 20 क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इसी प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव का सीरीज चाहते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट में भरा हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लेलिस्ट में नहीं तो वीडियो वाला सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर ही सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोगों को कितना बार हम पढ़ा चुके हैं कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है? लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश की किरणों का पथ पर दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। अगर प्रकाश की किरण पथ को दर्शा रही है तो उसको क्या कहेंगे? तो किरण आरेख कहेंगे, किरण आरेख कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। अगर देखिए 2 डायऑप्टर का मतलब क्या? अगर सेंटीमीटर में है तो उसको क्या करेंगे? 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे, है ना। तो यहाँ पर गुणने में लिखेंगे 2 डायऑप्टर, तो 2 यहाँ पर इससे कटाएंगे तो 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 100 कितना बार में जाता है? 50 बार में, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अब हम लोग 5वां नंबर को। 5वां नंबर क्या बोल रहा है? किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 है, 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो क्षमता कितनी होगा? तो उत्तल लेंस क्या बोल रहा है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। तो यहाँ पर 2 डायऑप्टर हो जाएगा। अगर 50 से 100 में भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 डायऑप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। ये आप लोगों को तो इस सब क्लास में बताए हैं हम। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो ऋणात्मक नहीं, धनात्मक होती है। कैसा होता है? तो धनात्मक होती है। अगर यही अवतल लेंस को पूछ देगा तो क्या बताइएगा? तो अवतल लेंस का पूछेगा तो क्या बताइएगा? ऋणात्मक बताइएगा। क्या बताइएगा? ऋणात्मक बताइएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 8वां नंबर को। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए पूछ दिया ना, कौन सा होता है? तो ऋणात्मक होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? आप लोगों को अगले ही क्लास में बताए थे। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी कहते हैं। क्या करते हैं? अपसारी कहते हैं। चलिए अवतल लेंस को कहते हैं। यहाँ पर अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अभिसारी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसमें कौन सा जो है यहाँ पर प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर जल को प्रयुक्त किया जाता है, कांच को भी प्रयुक्त किया जाता है, यहाँ पर प्लास्टिक को भी प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर मिट्टी कहाँ काम आता है भाई? मिट्टी तो थी जमीन को लिपने में, यहाँ पर घर को लिपने में जो काम आता है ना खाली। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 12वां नंबर क्या है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु क्या है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर छोटा प्रतिबिंब बना रहा है तो उत्तल होगा, अगर बड़ा बना रहा है तो अवतल होगा। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो बोले नहीं, अवतल हो जाएगा। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, तो 2 गो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 15 नंबर है। 15 नंबर को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो अभिदृश्य क्या होता है, तो उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है। ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर में कौन से दर्पण लगाया जाता है, तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ताकि छोटा छोटा ये सब चीज़ दिखाई देगा पीछे वाला। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रता त्रिज्या का होगा। यानी वक्रता त्रिज्या का मतलब आर पूछ रहा है ना, तो एफ बराबर r/2 हम लोग पढ़े हुए। तो r हमको पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए 10 में, तो 20 आ जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर क्या है 19 नंबर, निर्गत कोण क्या है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच की कोण क्या कहलाती है। तो निर्गत कोण कहलाती है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर। 20 नंबर क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। तो कौन सा लेंस होता है जो सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है, तो यहाँ पर उत्तल क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर बनता होना चाहिए, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर काल्पनिक पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए फटाफट से हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर देखिए अब क्या प्रकाश को होना चाहिए, परावर्तन के नियम के निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा उल्टा होता है या सीधा होता है। जल्दीबाजी में हम भी गड़बड़ा जा रहे हैं। देखिए सीधा होता है, कैसा होता है, तो सीधा होता है। चलिए यहाँ पर 24 नंबर को देखेंगे, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में कितना, तो 2 को फोकस होता है, एगो आगे पीछे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 25 नंबर, क्या सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल होता है। कैसा होता है, तो अवतल होता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 26 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण, ताकि बड़ा बड़ा ये सब चीज़ दिखाई देगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 27 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है। तो क्या है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो 1 डायोप्टर होता है, यानी लेंस की क्या पूछ रहा है, तो 1/100 कर दीजिए, और सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो 1 से कटाइएगा कितना आएगा, तो 100 ही आएगा। तो 100 प्लस हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए अब हार्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ना। देखिए बक्सुनाम क्या है, बक्सुनाम सौर कुकर में 3 से 4 घंटे अंदर ताप हो जाता है। देखिएगा जब कुकर में जो है, कुकर में आप कुछ दाल उल बैठाइएगा, तो उसका जो है 3 से 4 घंटा में ताप, उसका अंदर जो है ताप कितना हो जाता है, तो कितना हो जाता है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाता है, तो 100 से जो है 140 डिग्री जो है बढ़ जाता है टेम्परेचर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश कहाँ किस देश को कहा जाता है, पवनों का देश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। यहाँ पर हमको लगता है डेनमार्क हो जाना चाहिए, पवनों का देश। चलिए आगे देखेंगे, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा अब क्वेश्चन जो है हार्ड आने लगा, ठीक है, यहाँ से हार्ड इंक्लूड किया गया है। चलिए यहाँ पर क्या, पवन विद्युत जनित्र में पवन किस चाल
क्या है, किस चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, पवन की चाल कितनी होनी चाहिए कम से कम। तो कम से कम अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। देखिए यहाँ तक हम लोग जो है 29 को लगाएं जी, चलिए 30वां लगा लेते हैं। देखिए 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो क्या है, तो जीवाश्म ईंधन इनमें से सभी, यानी कोयला को भी जलाया जा सकता है, और क्या है, लकड़ी को भी जलाया जा सकता है, और गोबर गैस को भी जलाया जा सकता है। तो यहाँ पर इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अब हम लोग कितना क्वेश्चन लगाए, 30 गो क्वेश्चन लगाए, और 30 गो में से आपका कितना सही हुआ, आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर 30 में से अगर आपका 25 प्लस सही हो गया है तो समझिए कि आपका बाकायदा आपको जो है तैयारी मजबूत है। यहाँ पर आप लोग देखिए कि 5 गो जो क्वेश्चन था बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, तो अगर आपको वो गलत भी हो गया है तो उसको टेंशन लेने का बात नहीं है। देखिए अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए आगे भी क्वेश्चन है, देखिए आगे भी क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा हार्ड है, तो इसको हम पढ़ कर आएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है, पढ़कर आएंगे तो बता देंगे। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।